ओम विश्वान्देव सवितरुद्रतान् परास्वद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टुवांशुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र संग्रहित हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बभ्रु आत्रेय देवता इंद्र हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र अनुभूयमान शक्ति। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में उस परम शक्ति ब्रह्मांड नायक इंद्र कहाँ है, कैसे आता है, क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है, आदि विषयक जिज्ञासाएं अभिव्यक्त की गई हैं। वास्तव में कोई न कोई तो है जो कि इतने बड़े ब्रह्मांड को, जिसमें अगणित सूर्य चंद्र नक्षत्र विद्यमान हैं, वे एक गति में चल रहे हैं, एक व्यवस्था में चल रहे हैं। तो व्यवस्था है तो व्यवस्थापक ज़रूर है, नियम है तो नियामक ज़रूर है। अगर शासन है तो शासक भी है, लेकिन वह शक्ति इतनी गूढ़ है कि उसे समझना, उसके स्वरूप को कह सकना बड़ा कठिन है। नेति नेति कह वेद बखाना, वेद भी यही कहता है कि न इति न इति, वह नेति है, नेति है। तो नाम इंद्र दे दिया गया है उस सर्वशक्तिमान सत्ता को, लेकिन वो कहाँ है, कैसे है, किस रूप में है, इस विषय में कोई निश्चित लेखा जोखा नहीं किया जा सकता है। केवल अनुभव किया जा सकता है कोई न कोई है। अब वर्णन में तो जब उसे विषय बनाया जाता है तो उसमें एक रूप, रंग, अस्त्र शस्त्र, वाहन आदि का स्वाभाविक है मानवीकरण के रूप में होना, लेकिन अंत में यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक है कि आखिर है वह कौन, कहाँ है, क्या है, कैसे है। इसका तो भार विचार न सह सकता, लेकिन कुछ भी हो, तुम कहीं व्याप्त हो, इतना तो मैं कह सकता। तो इस विषय में वेद भी कहते हैं, तमाम संत महात्मा भी यही कहते हैं, वर्णन करते हैं। ईश्वर किसी न किसी को मानते हैं, लेकिन अंत में वह यही कहते हैं कि भाई वह उसका स्वरूप क्या है, इसको पूछो तो नहीं बताया जा सकता विधिवत। यही तुलसीदास जी ने भी इस ब्रह्म विषयक जिज्ञासा के विषय में कहा है। काकभूषुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं कि भाई हम राम का गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन राम है कौन,
इसको कोई जान नहीं सका है, तो वही वेद में इंद्र के रूप में है। जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, फिर भी व्यवहार के लिए नाम रख दिया जाता है। वही ऋग्वेद में इंद्र है, वही राम है, वही कृष्ण है। तो वही काकभूषण जी ने भी कहा कि भाई दो चीज़ें अनंत हैं, एक आकाश अनंत है, एक परब्रह्म अनंत है। और यह आकाश भी अनंत है। तुम ही आदि खग मशक प्रियंता, गगन उड़ा हिलाए नहीं अंता। हे गरुण जी, तुम बड़े वेगवान हो, तुम भी आकाश में उड़ते हो, और एक मच्छर भी उड़ता है, लेकिन वो कितना आकाश ऊंचा है इसको न तुम ही जान सके हो, न मच्छर ही जान पाया है। उड़ते सब हैं, सोचते सब हैं, विचारते सब हैं, लेकिन अंत में नेति नेति उसका कुछ आदि अंत नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो कुछ ऐसी ही जिज्ञासा इस मंत्र में भी हुई है कि हम उस परम शक्ति नियामक जिसे हम इंद्र कह रहे हैं, उसके कृत्यों को तो देखते हैं, लेकिन वो किस रूप में है, कहाँ है, इसको नहीं जान सकते हैं। केवल अनुभव का विषय है। वो अपने कृत्यों से पहचाना जा सकता है, अनुभव उसका किया जा सकता है, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप का कथन संभव नहीं है। तो इसी संदर्भ में हमको इस मंत्र के अर्थ को समझना होगा। तो यह इंद्र, जो इंद्र पुरुहूत, पुरुहूत माने बहुतों के द्वारा आहूत है, बुलाया जाता है, इसलिए उसको पुरुहूत कहा जाता है। इंद्र का एक नाम पुरुहूत भी है। तो नाम का अर्थ होता है, तो पुरुहूत माने जो बहुतों के द्वारा आहूत हो, बुलाया जाता हो। तो वह इंद्र जो बहुतों द्वारा आहूत है, बहुतों द्वारा बुलाया जाता है, याद किया जाता है, और जो वज्र माने वज्र धारण करने वाला है, वज्र उसका अस्त्र है जो अचूक है। राम के हाथ में राम का बाण रहता है, कहते हैं राम बाण है वो, मतलब राम का बाण अचूक है। वैसे इंद्र का वज्र अचूक है। कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाया गया है, उनका चक्र भी अचूक है। तो यह तो हर शक्ति के पास अस्त्र शस्त्र का कथन किया जाता है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र आवश्यक है। तो जो ऋषि है वह उत्सुकता व्यक्त के साथ कहता है कि यह इंद्र भले ही बहुतों द्वारा बुलाया जाता हो, याद किया जाता हो, वज्रास्त्र को धारण करने वाला है, सुत सोमम इच्छन, और सोमरस पान का इच्छुक है। यह तो हम समझते हैं कि वह अब सोम से वो शक्ति का स्रोत भी है, और सोम से हम एक व्यापक भक्ति भावना को भी ले सकते हैं। जैसे राम प्रेम के भूखे हैं, राम भक्ति के भूखे हैं, वैसे इंद्र भी सोम का भूखा है। सोम माने सरस भक्ति भावना। तो वह सोम का इच्छुक है इंद्र। वह प्रेम भावना चाहता है कि उससे लोग जुड़ें। और राया, राया माने वह धन से युक्त है। रई कहते हैं धन को, राया माने किया है धन से युक्त है, यानी सभी प्रकार की समृद्धियां उसके अधिकार में हैं। और वह ऊती माने संरक्षण के लिए अपने आराधकों के पास जाता है, ऐसा अनुभव किया जाता है। भगवान रक्षा करते हैं, ऐसा लोगों का अनुभव है कि लोग ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति में बच गए जहाँ बचना
असंभव था। तो कहते हैं भगवान ने बचा लिया। तो उसके उस संरक्षण शक्ति का अनुभव होता है और कृतज्ञता बस उपासक कह उठता है कि आपने ही हमारी रक्षा की, अन्यथा प्राण बचने की संभावना नहीं थी। तो इस प्रकार के कथन मिलते हैं, लेकिन उसका सच्चा स्वरूप नहीं कोई कह पाता है। और यह भी अनुभूत होता है कि वह ओकः गंता, ओक कहते हैं घर और गंता कहते हैं गमन करने वाले को। तो वह अपने भक्तों आराधकों के घर जाता है, उनका आतिथ्य स्वीकार करता है। और लेकिन सह वीरः क्व, वह वीर इंद्र कहाँ पर है, उसका निश्चित स्थान कहाँ है, इसे कोई नहीं बता पाता है। हरिभ्याम सुख रथम, वह अपने 2 घोड़ों से, अपने रथ से सुखपूर्वक बैठकर भक्तों के पास जाता है, भक्तों के घर जाता है, मतलब भक्तों के पुकार को सुनता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन कहा पश्यत, भला उसको किसने देखा है? उसको किसी ने देखा नहीं है, केवल अनुभव गम्य है। वह अनुभव से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उसको किसने देखा है? भाई अगर कोई हो ऐसा तो हमको बतावे। तो इस प्रकार की अनुभूति है इसमें कि वह इंद्र जो बहुतों द्वारा आहूत है, जो वज्रधारी है, निचोड़े गए सोमरस के पान करने का इच्छुक है, जो धन से युक्त होकर संरक्षण के प्रयोजन से अपने भक्तों के घर पहुंचता है, अपनी उपस्थिति को जताता रहता है, वह वीर इंद्र कहाँ है? उत्तम रथ पर बैठकर जाने वाले उस वीर को भला किसने देखा है? कौन उसको बता सकता है ऐसा कोई जो बतावे? तो यह रहस्यवाद है, इसी को रहस्यवाद कहते हैं, जो संस्कृत में भी है, हिंदी साहित्य में भी। तो रहस्यवाद की छायावाद के बाद रहस्यवाद ये सब एक धारा चल पड़ी है। तो रहस्यवाद काव्य में है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, वेदों में भी है। तो जब हम उस अनंत सत्ता के कृत्यों को देखते हैं तो उस कृत्य कार्य के विषय में जब सोचने लगते हैं तो वहीं से रहस्यवाद का प्रारंभ होता है, काव्य में अथवा दर्शन में। तो बहुतों के द्वारा सोमपान के लिए बुलाया जाता है, वह इंद्र बहुतों के द्वारा सोमपान के हेतु बुलाया जाता है। धन युक्त वज्रधर जो रक्षाहित भक्तों के घर जाता है, वह वीर इंद्र है कहाँ? वह वीर इंद्र है कहाँ? कहाँ वह रहता, इसको दिखलाओ। उत्तम रथ से जाते उसको किसने देखा, यह बतलाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भ्रुवात्रेय, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है इंद्र ज्ञान और जिज्ञासा का विषय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपादक्षं पदमस्य सस्वरुग्रं निधातुरम्बायमिच्छन्न अप्रच्छमञ्जां उददेव आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम। इस दूसरे मंत्र में भी रहस्यवादिता का वही पुट है। तो जो जिज्ञासु है
वह उसे ढूंढते हुए स्थान स्थान पर जाता है। मथुरा, काशी, अयोध्या, हिमालय के अनेक तीर्थ स्थानों पर लोग उसी को देखने जाते हैं। इसी तरह से अन्य धर्मों के भी तीर्थ स्थल हैं, पिलग्रिमेज हैं। लोग मक्का मदीना जाते हैं। ईसाई लोग अपने अपने धर्मस्थलों पर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? उसको देखने के लिए, जानने के लिए। बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर भी लोग जाते हैं, दुर्गम स्थानों पर भी जाते हैं, कैलाश आदि में भी जाते हैं कि वहाँ देख मिले वो। तो जिज्ञासुओं का तांता लगा रहता है उस परम शक्तिमान के जानने के लिए। तो इसी आशय को यह मंत्र व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि अस्य सस्व उग्रम पदम, मैंने इस इंद्र के गुप्त और उग्र माने जहाँ पहुँचना कठिन है ऐसे पद माने स्थान को भी जाना, वहाँ पहुँचने की चेष्टा की। वाच चक्षम, और वहाँ पहुँच करके मैंने यह मान लिया कि मैंने देख लिया है। बड़े दुर्गम स्थानों पर भी कुछ तीर्थस्थल बने हैं, वहाँ भी मैं गया जो उग्र कहे जाते हैं, और भी अन्य स्थलों पर गया और मैंने यह बोध कर लिया कि मैंने भगवान को देख लिया, मैंने इंद्र को देख लिया। उसको नाम तो कोई भी आप रख लीजिए। लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने भगवान को देख लिया, देवता का नाम लेकर के कहते हैं। मैं वहाँ गया था। तो ऐसे वचन तो सुनाई पड़ते हैं, लेकिन निधातु अनुआयम, लेकिन सबको धारण करने वाले उस इंद्र को ठीक से जान नहीं सका। गया तो उनके स्थानों पर, अन्यान अपृच्छम, और दूसरे ज्ञानियों से भी मैंने पूछा कि भाई बताओ वो कहाँ है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया, और अनेक लोगों ने यह भी कहा कि मैं आहू, उन्होंने मुझसे कहा बुबुधाना नरः इंद्रम अशेम। बुबुधाना माने जो जानने के इच्छुक हैं, ज्ञानी मनुष्य हैं, वे ही इंद्र को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिनका मस्तिष्क ज्ञान विज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, वही उस इंद्र को परम शक्ति को देख सकते हैं। सामान्य लोग तो बस यही कहते हैं कि मैंने देख लिया, बड़ी दिव्य मूर्ति है, बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा तो कहने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वास्तव में इसको देख पाते वही हैं जो तत्वज्ञानी हैं, जो आत्मा में ज्योति रूप में देखते हैं, वही सच्चे दर्शक हैं। तो मैंने इस इंद्र के गुप्त और उग्र स्थानों को देख लिया है। दर्शनाभिलाषा से हम इंद्र के आश्रय स्थल पर गए। हमने अन्यों से भी पूछा कि भाई वह कैसा है, तुमने देख लिया है? हमने तो देखा है। तब उन विशिष्ट ज्ञानियों ने बताया, तत्वज्ञानियों ने समझाया कि उस परम शक्ति सत्ता इंद्र को जिज्ञासु तत्वज्ञानी ही देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एक स्थान नहीं है, वो तो सर्वत्र है, वो तो कण कण में व्याप्त है। तो उसका सही बोध तो तत्वज्ञानी ही कर पाते हैं, और भले ही कोई
यह कहे कि हमने वहाँ पहुँच करके उसको देख लिया है, लेकिन उसको सामान्य चक्षु नहीं देख सकते हैं, चरम चक्षु नहीं देख सकते हैं, उसे ज्ञान के चक्षु ही देख पाते हैं। तो गुप्त स्थल पर वह रह रहे जहाँ इंद्र भगवान, गुप्त स्थल वह रहे, गुप्त स्थल वह रह रहे जहाँ इंद्र भगवान, दर्शनेच्छु बनकर किया मैंने वहाँ पयान। प्रश्न किया तब अन्य आप्त पुरुषों ने मुझे बताया, ज्ञानी और जिज्ञास प्राप्त कर सकते उत्तर आया। तो इस प्रकार से वह चरम चक्षुओं से, इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए, तत्व ज्ञानी दृष्टि चाहिए, तब वह अंतरात्मा में देखा जा सकता है, ज्योति रूप में देखा जा सकता है। संकेत इसी ओर है। ओ वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा बद्भुआते देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र को भाव भरी स्तुतियां सुनाओ और उसके कर्मों से उसको जानो। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रणभजं सुते जाते कृतानीन्द्र प्रभामयानि नो जुजोषः वेदद विद्वान् क्षणवच्च विद्वान् वहतेजं मघवासरवसेनः। इस तीसरे मंत्र में यह समझाने की चेष्टा की गई है कि इस गुहा पटक में मत बनो, मत पड़ो। इस चिंतन धारा में कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या है, इस दार्शनिकता में मत उलझो, इस धारा में मत बहो, वरन उसके गुण गाओ। अंत में यही भक्ति मार्ग है। इसलिए सामान्यों के लिए भक्ति मार्ग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस मंत्र में यही संकेत है कि इन सब उलझनों से दूर हो करके उसके गुण गाओ और गा करके सुनाओ, समझो और समझाओ, यही ठीक है। तो हे इंद्र, या ते कृतानि, जो तुम्हारे कृत्य हैं, कारनामे हैं, पराक्रम के निदर्शन हैं, हम सब श्रुते ब्रवाम, वयम श्रुते ब्रवाम। हम सब श्रुते माने सोम यज्ञ में, ब्रवाम माने उच्च स्वर में कहते हैं। हे इंद्र देवता, हे परम प्रभु, जो तुम्हारे पराक्रम के कृत्य हैं, जिसको तुमने मानवता के रक्षण में प्रदर्शित किया है, उन गुणों का हम सब सोम यज्ञ में वर्णन करते हैं। न यानी जुजोष, हमने जिन कर्मों का कथन किया है उन्हें विद्वान वेदत, जो विद्वान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वे जाने, और अविद्वान शृण्वत, और जो अविद्वान, जो माने तत्वज्ञ नहीं हैं, जो बहके हुए हैं, सामान्य
चिंतन स्तर के हैं उनको सुनाओ, समझाओ, भक्ति भावना भरी स्तुतियों के निकट लाओ। तो वह इंद्र जो है वो परम कृपालु है, मघवा माने संपन्न है, और ऐश्वर्यवान है, तथा अश्वों द्वारा जो उसके गुणगान करते हैं उनके घरों तक पहुंचता है। यानी यह निष्कर्ष है कि भगवान भक्तों के घर जाते हैं, इसलिए उसका गुणगान करो, भक्ति करो और अधिक ऊहापोह में ना पड़ो। यही निष्कर्ष है इस मंत्र का कि हे इंद्र, तुम्हारे शौर्यपूर्ण कार्यों का हम सोम यज्ञ में वर्णन करते हैं। तुमने हमारे जिन कर्मों को अच्छा समझा उन्हें विद्वान सुने, जो हमने तुम्हारी प्रशस्ति गाई है, कीर्ति गाई है, उसको विद्वान सुने, समझें, और उन दूसरे लोगों को भी जो उस उच्च स्तरीय ज्ञान से वंचित हैं, सामान्य हैं, उनको समझावें और उन्हें इंद्र की भक्ति की ओर प्रेरित करें। इंद्र तो इतने कृपालु हैं कि उनके अश्व उनको वहाँ अवश्य पहुँचाते हैं जहाँ श्रद्धा भक्ति भाव भरी उनकी स्तुति होती है। तो इंद्र तुम्हारा शौर्यपूर्ण जो कर्म जाल है सारा सोम यज्ञ में वर्णन करता, उनको भक्तों का दल सारा सुने, उसे विद्वान अविद्वानों को भी समझाएं, सैन्य समेत इंद्र को उनके है सर्वत्र ले जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बभ्रु आते देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के वीर कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्थिरं मनश्च वृषे जात इन्द्रवेशीदेको युधजे भोजसश्चित् अस्मानञ्जिच्छवसादिद्यतो विविदो गवाभूर्वमुसृजाणाम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है। जो शिष्य के विकास क्रम में बाधाएं थीं और जो शिष्य के विकास में साधन थे, तो उनके संबंध में कहा गया है इंद्र ने विकास की बाधाओं को दूर किया और विकास के हेतु भूमिका प्रस्तुत की, इसका कथन है। और इसी माध्यम से जो पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में जिज्ञासा की गई कि कहाँ है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आता, जाते हैं जहाँ लोग बताते हैं लेकिन समाधान नहीं मिलता, तो उन्हीं बातों के प्रत्युत्तर रूप में से देखा जा सकता है कि भाई उसके कृत्यों को पहचानो और कृत्यों के माध्यम से उसको जानो। तो इसी संदर्भ में यह मंत्र कहा जा रहा है
कि जाता माने उत्पन्न होते ही वो इंद्र जैसे उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न का मतलब यह नहीं हुआ कि इंद्र था ही नहीं, पैदा हुआ नहीं। उत्पन्न होने का मतलब स्थान विशेष पर जब वो आया तब। जरा इसको व्यापक रूप में देखिए, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसको कोई जान नहीं सका है। इस पृथ्वियों क्या कहें, इस सूर्य जैसे कितने सूर्य हैं और कितनी पृथ्वियां हैं, इसकी गणना वैज्ञानिक भी नहीं कर सके। अनंत है ये सब। तो भाई जो प्रबंधक है वो कभी किसी ग्रह उपग्रह में जीवन का विस्तार करता है, कभी किसी में करता है। तो जब पृथ्वी पर वो विस्तार करने आया जीवन का, और विस्तार में जीवन के विकास में जो बाधाएं थी उनको दूर करने में जब उसने अपनी शक्ति लगाई तो वही उसकी उत्पत्ति है। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि जाता वह ब्रह्मांड नायक इंद्र जैसे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही मनः स्थिरम चक्रे, उस इंद्र ने अपने मन को विकास में स्थिर किया और बाधाओं के विनाश में लगाया। युद्धे माने युद्ध में, एकः चित माने अकेले ही उसने भूयसः वेशित, बहुत से विघ्न बाधा डालने वाले तत्वों को नष्ट कर दिया अकेले। शवसा माने बल से, शव माने कहते हमारे आप सब जानते होंगे, शव माने वैदिक संस्कृत में बल होता है। शवसा तृतीया एक वचन है। और उस इंद्र ने अपने बल से, अपने पौरुष पराक्रम से अस्मानम चिद्युता, अस्मान कहते हैं पत्थर को, पहाड़ को, पहले उसने दिद्युत माने खंड खंड कर डाला। पहले उसने पहाड़ों को तोड़ डाला। अब यह बिल्कुल प्रारंभिक विकास की स्थिति की ओर संकेत करता है। पहले पृथ्वी अग्नि का धधकता हुआ एक गोला था। बाद में जब ऊपरी तह उसकी ठंडी पड़ी और ऊपर से जल की वृष्टि हुई, तब फिर सिकुड़न आई उसमें। जैसे बैगन या कोई चीज़ भूजी जाती है तो उसमें जब ठंडी होती है तो सिकुड़न आ जाती है, सिकन आ जाती है। तो पृथ्वी तो बहुत बड़ा पिंड है, तो उस समय सिकुड़न आई, यानी बड़े बड़े पहाड़ बन गए। आज जब स्थान स्थान पर बड़े बड़े पहाड़ बन जाएंगे तब फिर कैसे जीवन, कैसे वन वनस्पतियाँ उगेंगी, कैसे जीव जंतु प्राणी जो हैं वो संचार कर सकेंगे। इसलिए इंद्र ने सबसे पहले उन पत्थरों को, पर्वतों को दिद्युता माने खंड खंड कर दिया, तोड़ डाला। वज्र से समतल किया भूमि को। उष्ण्याणाम ऊर्वम गवाम विदः, और जो उष्ण कहते हैं गाय को, और किरण को भी कहते हैं, उसी प्रकार से गवाम, गो किरण को भी कहते हैं, गाय को भी कहते हैं, और गो पृथ्वी को भी कहते हैं। तो उष्ण्याणाम जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थलों पर बाधाएं थीं उनको नष्ट कर दिया, और गवाम पृथ्वी को उनसे मुक्त किया। अथवा जो आकाश में बहुत समय से मेघ छाए थे और सूर्य उनके घेरे में पड़ा था और किरणें नहीं आ पा रही थीं, तो
सूर्य उसने मेघों के घटाटोप को दूर किया। यह सृष्टि के आदि की अवस्था समझ पड़ती है, क्योंकि कभी हमने इस प्रसंग में कहा भी है कि जब सृष्टि का प्रारंभिक काल हुआ तो पानी महीने 2 महीने तक नहीं बरसा, बल्कि बहुत समय तक बरसता रहा, हजारों साल तक बरसता रहा, तभी तो समुद्र बन पाए। तो लेकिन अब वो उस घटाटोप का अंत होना भी आवश्यक था। तो सूर्य की किरणें जब तक नहीं आवेंगी तब तक धरती में प्रकाश नहीं आवेगा, धरती में विकास की भूमिका नहीं बनेगी। इसलिए उस इंद्र ने एक और पृथ्वी पर जो जगह जगह पहाड़ उभर आए थे उनको तोड़ा, समतल किया भूमि को, और जो घटाटोप था मेघों का, जिससे गायें यानी किरणें नहीं आ पा रही थी, उस घटाटोप को दूर किया। तो इस प्रकार से इंद्र ने प्रारंभिक अवस्था में सृष्टि के धरती को रहने योग्य बनाने की भूमिका बनाई। अब यहाँ उष्याणाम उर्वम गवाम विदाह का ऐसा भी लोगों ने अर्थ किया है कि जो पहाड़ों में गाय के तस्करों द्वारा गायें चुरा करके बंद कर दी गई थी, उन पहाड़ों को तोड़ करके गायों को मुक्त किया, ऐसा भी कुछ भाष्यकार अर्थ किए हैं। तो लेकिन यह सृष्टि के विकास क्रम में ये सब बातें कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होती हैं मेरे विचार से। वैसे दोनों अर्थ अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। तो हे इंद्र, उत्पन्न होते ही तुमने संकल्प किया कि मैं शत्रुओं को मारूंगा, यानी जो जीवन के विकास में बाधक तत्व हैं उनको नष्ट करूंगा। और उसी संकल्प से प्रेरित होकर अकेले ही तुमने असंख्य शत्रुओं का, विकास विरोधी तत्वों का विनाश किया। तुमने पहाड़ों को भी तोड़ा और गायों को भी मुक्त किया। शत्रुनाश का तुमने पैदा होते ही संकल्प लिया, शत्रुनाश का तुमने पैदा होते ही संकल्प लिया, प्रेरित होकर सत्संकल्पित अमित शत्रु का नाश किया। तुमने किया पराक्रम, निज बल से गिर श्रृंगों को तोड़ा। अपहृत थी बंद गुफाओं में जो गायें थी उनको छोड़ा। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से आते छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के लोक हित के कार्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस मंत्र में, जो कि 5वां मंत्र है, उसमें यह कथन किया गया है कि सृष्टि में विकास की भूमिका बनाने के पहले इंद्र के क्रियाशील होने के पहले जो देव शक्तियाँ अग्नि, मरुत आदि थे, वे अनियंत्रित थे। इंद्र के आते ही वे नियंत्रित हुए और सभी यानी भयभीत हो गए कि अब अनुशासन में रहो। और जो दानवी शक्तियां थीं वे भी भयभीत हुई। तो इसी परिवेश में अर्थ देखना उचित होगा। इंद्र है शिष्य के नियामक, व्यवस्थापक,
निर्माता देवता इंद्र, देवराज इंद्र, परः परमः त्वम, तुम परमों से भी परम हो, यानी उत्कृष्टों से भी उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हो। परावति, परावति माने दूर देश में, श्रुत्यम नाम बिभ्रत, तुम अपने यश को समेटे हुए स्थिर थे। आज निष्ठा और तत्पश्चात फिर सक्रिय होने के लिए तुम कमर कसे, कर्मनिष्ठ बने, श्रेष्ठ में विकास के हेतु समुद्यत हुए। तब अतः चित, तब देवाः इंद्रात अभयंत, जो देवगण थे, जैसे अग्नि हैं, मरुत हैं आदि सब, वे इंद्रात अभयंत, इंद्र से भयभीत हो गए। ये कैसे कि भाई जब उस व्यवस्थापक, परम व्यवस्थापक इंद्र ने धरती पर विकास की मनसा जाहिर की और इस विकास क्रम में वे सक्रिय हुए और धरती पर अपना ध्यान केंद्रित किए, तो देव शक्तियां, अग्नि आदि जी, मरुत आदि जो थे, वे सब कंपित हो गए। क्यों कंपित हो गए? इसका उत्तर यह हो सकता है कि ये देव शक्तियां पहले उच्छृंखल थीं। जैसे अग्नि है तो ऐसा विज्ञान भी मानता है कि पहले ज्वालामुखी बहुत फूटते थे, तो ज्वालामुखी अग्नि ही का तो उद्गार है। भूकंप आता था, बहुत झटके बहुत आते थे, तो उससे जब उस स्थिति में कि कहाँ कब ज्वालामुखी फूट जाए और स्थान स्थान पर ज्वालामुखियों का उद्गम होता रहता था, भूकंप आता रहता था, पवन के झकोरे बड़े तेज चलते थे, उनका कोई नियंत्रण था ही नहीं कि कब ये झोंके बंद होंगे। तो जब इंद्र ने विकास की योजना बनाई और वो पृथ्वी पर अपना ध्यान केंद्रित किए विकास के लिए, तो ये देव शक्तियाँ जो कि अनियंत्रित सी थीं, भयभीत हो गई कि भाई अभी तक तो आप उछल कूद मचाए, लेकिन अब सावधान हो जाओ। तो भयभीत होने का मतलब यही हुआ कि इंद्र के आने से वे एक व्यवस्था में टिकने के लिए विवश हो गई और जो उच्छृंखलता थी उनकी वो समाप्त हुई। इस कारण से, यानी जो पहले उच्छृंखल बने हुए थे उस कारण वे अब जब इंद्र आए तो विकास की योजना लेकर आए तो वे सब सिमट गई, यानी वे सब नियंत्रित हो गई। यही भयभीत होने का तात्पर्य है। और वो सब अभयंत माने भयभीत होने लगे इंद्र से। और दूसरी ओर क्या था? आसुरी शक्तियां थीं। कौन? वृत्तासुर आदि की। वृत्तासुर सबसे पहले जल धारा को रोके पड़ा था, उसकी ओर संकेत है। तो दास पत्नी विश्वा आपा अजयत, अब यहाँ पर दास पत्नी कही गई है बात। तो दास की पत्नी से मतलब क्या होगा? अब यहाँ हमको शब्दार्थ पर ध्यान देना होगा। दास माने दस्यु, दस्यु से तात्पर्य हुआ वृत्तासुर। उसकी पत्नी क्या? वह पत्नी के मूल के अर्थ में जाना पड़ेगा। पत्नी कहते हैं जो पालिता हो, जिसकी रक्षा कर रहा हो, यानी पति। तो अब जो जल धाराएं थी वो दास की पत्नी बनी हुई थी, यानी उस दस्यु वृत्तासुर के अधीन थी। जैसे पति के अधीन, उसके कंट्रोल में, नियंत्रण में पत्नी रहती है, वैसे जल धाराएं जो थीं वे मेघाडंबर में उसके अधीन पड़ी हुई थीं।
धरती पर वो बिना उसके मुक्त किए हुए नहीं आ सकती थी। तो एतदर्थ जब तुम आए तो असुरों से भी निपटे। सृष्टि के बाधक तत्व जो थे वृत्तासुर आदि के रूप में, और जलधाराएं जिनकी पत्नी बनी हुई थी, यानी कि उनके वश में थी, नियंत्रण में थी, उस नियंत्रण से उनको मुक्त किया। और विश्वाह आपा जो समस्त जल भरा था उसको तुमने अजयत माने जीत लिया, अर्थात वृत्तासुर को जीत करके उन जलधाराओं को मुक्त किया। और इस प्रकार से जल की भी व्यवस्था की। तो एक ओर तो देव शक्तियाँ जो कि उच्छृंखल बनी हुई थी, अग्नि आदि, मरुत आदि, जिससे विकास में बाधा पड़ रही थी, और दूसरी ओर जो दानवीय शक्तियाँ थी जो कि जल को धरती पर आने ही नहीं देती थीं, मेघों में ही समेटे पड़ी थी, उनको भी, उन जलधाराओं को भी मुक्त किया। और 10 डकैत, लुटेरे, दुष्ट, असुर आदि रूप में संबोधित वृत्तासुर को नष्ट करके जलधाराओं को मुक्त किया और विकास की पृष्ठभूमिका बनाई। हे इंद्र, तुम उत्कृष्टों में परम उत्कृष्ट हो। दूर देश में उत्पन्न होने पर भी इस परम यशस्वी इंद्र से समस्त देवता डरने लगे। इंद्र ने असुर वृत्त द्वारा रुद्ध जलधाराओं को मुक्त किया और उस असुर पर विजय प्राप्त करके सृष्टि की भूमिका बनाई। हे अत्युत्तम इंद्र, भले ही दूर देश में जन्म तुम्हारा, किंतु प्रथित यश उत्तम बल था। कंपित हुआ देव दल सारा, 10 द्रवृत्त उस वृत्तासुर ने नीरधार था रोक लिया। शत्रु शमन कर बल से अपने जलधारा को मुक्त किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बभ आते, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र हैं, शीर्षक है इंद्र के वीर कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 6ठे मंत्र में भी इंद्र का महिमा मंडन किया गया है। जब इस मृत पिंड पर, पृथ्वी पर इंद्र विकास की योजना लेकर आए, तो पिछले मंत्र में बताया गया है देव शक्तियां कंपित हो गईं, क्योंकि उस समय तक वे उद्दंड थी, वे सब उच्छृंखल बनी हुई थी। लेकिन जब इंद्र आ गए तब उनकी सहायक बन करके वे सब उनकी स्तुतियां करने लगी। सुसेवा मरुता, और वे मरुत उन इंद्र के उत्तम सेवक बन गए और स्तोत्रों से अर्क अर्चंती, अर्क माने स्तोत्र, वेद मंत्रों के द्वारा उनकी अर्चना करने लगे, पूजा करने लगे। अंधा सुनवंती, और सोमरस उन्हें प्रदान करने लगे, यानी सोमरस तो एक प्रेरणाप्रद प्रेरक ऊर्जा का स्वरूप है ही, तो सोमरस अर्पित करने का अर्थ हुआ कि उनमें ऊर्जा भरने लगे, स्वागत में सोमरस समर्पित करने लगे। इंद्र, फिर इंद्र ने मायावी ही अपनी माया द्वारा जो दैत्य वृत्तासुर जल को रोक करके मेघ पर आरूढ़ होकर के
वृष्टि को रोके हुए था, जो ओहानम माने पीड़क था, और जो अपह आशयानम, जो अप माने जल को, आशयानम माने रोके हुए पड़ा था और चैन से सो रहा था कि मैं जल को छोड़ूंगा ही नहीं, बड़ा निश्चिंत था। उस माइनम अहिम सक्षत, तुमने उस मायावी अहि यानी वृत्तासुर का संहार कर दिया, और सृष्टि के विकास में जिसकी प्रथम आवश्यकता होती है जल की, उसकी व्यवस्था की। तो अहि माने प्रचलित अर्थ तो सांप है, लेकिन अहि वेद में वृत्तासुर के लिए आया है। शायर ने भी वृत्तासुर और अहि को एक ही माना है, एक ही के दो नाम हैं, अहि और वृत्तासुर। तो ये तो आप जानते हैं कि वृत्तासुर जलारोधक कुतत्व था, जो कि पानी को मेघों से टपकने नहीं देता था, बरसने नहीं देता था। बिना जल के जीवन का विकास हो ही नहीं सकता। तो इंद्र ने इस विकास क्रम में पहले धरती के पहाड़ों आदि को तोड़ा, समतल बनाया, उसके बाद मेघों में भरी हुई जलधारा को मुक्त किया। उसी का कथन है इसमें, आलंकारिक शैली में कथन है। तथ्य यही है कि विकास के दौरान इंद्र ने जो जो महत्वपूर्ण कृत्य किए, पहाड़ों को समतल किया, पथरीली ऊंची नीची भूमि को मैदानी रूप में परिणत किया, जल वृष्टि कराई और जीवन के विकास की भूमिका बनाई। तो हे इंद्र, सुसेवक मरुत तुम्हारे आगमन पर तुम्हारी सेवा में स्तोत्रों का, स्तुति मंत्रों का पाठ करना प्रारंभ कर दिए और तुम्हें तुम्हारा प्रिय ऊर्जा पर सोमरस निवेदित किए, और तुमने देवों के पीड़क और जलों को घेर कर सोने वाले जलावरोधी मायावी असुर अहि को, वृत्तासुर को मार डाला। इंद्र, तुम्हें पूजते मरुदगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा और निवेदित करते तुमको सोम स्वरस, जो अतिशय प्यारा, देव प्रपीड़क जलावरोधी वृत्तासुर को मार गिराया। अपने बल से तुमने मायावी दानव का किया सफाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बभ्रुआते, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र हैं, शीर्षक है आसुरी शक्तियों का संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 7वें मंत्र में भी इंद्र द्वारा व्यवस्था क्रम में, सृष्टि के विकास उपक्रम में आने वाली बाधाओं के विनाश का कथन है और तदर्थ उनके द्वारा किए जाने वाले पराक्रम पर प्रकाश डाला गया है। मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, संचकाना, स्तुति किए जाने वाले तुमने, यानी तुम्हारी स्तुति की गई और इस प्रकार से प्रशंसित हुए तुमने क्या किया? जनुषा, जन्म लेते ही यानी प्रकट होते ही, दानम इन्वन, दानासुर नाम के
असुर का संहार किया। जो विकास में योगदान न दे करके योगदान दे रहा था विनाश में, उसका तुमने संहार किया। और गवा माने वज्र से चमचमाती किरणों के द्वारा, वज्र प्रहार द्वारा, मृधः माने दूसरे हिंसक कुतत्वों को भी आहन माने मार डाला। मनवे गातुम इच्छन, मनु के लिए अथवा मनुपुत्र मानव के लिए मार्ग बनाने की इच्छा करते हुए, यानी उबड़ खाबड़ जमीन को समतल मैदानी भाग में परिणत करने के लिए, अत्र यानी यहाँ इस भूमंडल पर दासस नमुचे शिरा, दासस माने दस्यु, असुर नमुच के सिर को अवर्तया काट डाला। तो नमुच असुर है, नमुच माने जो मुक्त ना होने दे, यानी विकास के तत्वों को वो बांधे हुए पड़ा था। वह विरोधी शक्ति था, निगेटिव एनर्जी थी वो, जो कि यह नहीं चाहती थी कि धरती पर विकास हो। इसलिए उसको नमुच कहा गया, जो न मुक्त करने दे और विकास को अपने में कैद किए रहे और विकास की भूमिका ही न बनने दे। ऐसे नमुच नाम के उस दस्यु को हे इंद्र तुमने मार डाला, अवर्तया उसको काट डाला। तो हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुम प्रशंसित हो, तुमने जन्म लेते ही दानासुर को मार डाला, वज्र द्वारा दूसरे हिंसकों का भी संहार किया, उनका काम तमाम किया। मनु के लिए अथवा मनुपुत्र मानवों के लिए तुमने पृथ्वी पर मार्ग बनाए, जल के प्रवाह के लिए सरिताओं के लिए मार्ग बनाए, विकास की पृष्ठभूमिका बनाई। और इस क्रम में तुमने 10 नमुच के सिर को काट डाला, क्योंकि विकास में बाधक था। तो हो ऐश्वर्यवान सुरेंद्र तुम, होता है गुणगान तुम्हारा। हो ऐश्वर्यवान सुरेंद्र तुम, होता है गुणगान तुम्हारा। जन्म लिया जैसे वैसे ही तुमने दान असुर को मारा। मार्ग न बनने की इच्छा से नमुच राक्षस को संहारा, मार्ग बनाने की इच्छा से नमुच राक्षस को संहारा। मारा अन्य हिंसकों को भी तुमने प्रबल वज्र के द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 30वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र शासी बभ्रुआत्रे, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के वीर कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 8वें मंत्र में भी इंद्र द्वारा सृष्टि के विकास क्रम में किए गए पुरुषार्थ और प्रयत्नों का कथन है। इंद्र, हे इंद्रदेव, स्वयं अश्मानम चित वर्तमानम, गर्जन करने वाले मेघ के समान स्थित, दासस्य नमुचे, दस्यु नमुच को यानी नमुच नाम के असुर को तुमने मारा और शिरह मथायन, उसके सिर को मथ डाला, यानी उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब नमुच का नाम पिछले मंत्र में भी आया है। नमुच का अर्थ होता है न मोचन करने वाले, अर्थात जो विकास को अपने
चंगुल में फंसाए हो और धरती पर विकास ही न होने दे, तो विकास की भूमिका ही न बनने देने वाले उस नमुची नाम के प्राकृतिक अवरोधक राक्षस को हे इंद्र तुमने उस पर वज्र प्रहार किया और शिरा मथायन उसके सिर को मथ डाला, माने टुकड़े टुकड़े कर डाला, यानी बुरी तरह से उसको नष्ट कर डाला। आत इत माने तत्पश्चात मायुजम अकृथा, मुझ ऐसे अस्त्रोत्र विधायक प्रार्थना करने वाले ऋषियों को अपना मित्र बनाया, यानी उन पर कृपा दृष्टि दौड़ाई और उनको भी अपने पक्ष में लिया ताकि तुम्हारे यश का गुणगान कर सकें। मरुद्भ्य, और मरुतों के प्रभाव से तुमने रोदसी चक्रियायु, रोदसी कहते हैं पृथ्वी और आकाश, द्यावा पृथ्वी, ये दोनों रोदसी में समाहित हैं। एक ही शब्द में दो अर्थ हैं, द्यावा और पृथ्वी रोदसी के अंतर्गत ही हैं, एक शब्द में दो अर्थ हैं। तो इस धरा गगन को, रोदसी को मरुतों के प्रभाव से, उनके प्रभाव से मुक्त करके भ्रमण के लिए भूमिका बना दी, यानी आकाश और पृथ्वी, यानी आकाश मतलब हुआ आकाश में जो ग्रह नक्षत्र हैं वे सब, और ये जो पृथ्वी है यह भ्रमण करने लगी आकाश में, और इसमें मरुतों का बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि मरुत यानी वायुमंडल अगर छाया रहता पृथ्वी के परिभ्रमण पथ में, तो उस संघर्षण से जो ऊष्मा, गर्मी या ताप उत्पन्न होता उससे पृथ्वी जल सकती थी। जैसे हम देखते नहीं, पिंड गिरते हैं आकाश से, तारे टूटते हैं, तो वे धरती के वायुमंडल में आकर के अधिकांश 99% जल जाते हैं। तो धरती में यदि उसके परिभ्रमण पथ से मरुद न हट जाते, वायुमंडल न हट जाता, तो संघर्षण होने से पृथ्वी में आग लग सकती थी, ताप उत्पन्न इतना होता कि जल उठता यह गोला, तो फिर क्या होता कि पृथ्वी ही न रह जाती, तो फिर विकास का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो जो मरुत हैं वो इंद्र के अधीन देवता हैं। पहले वे चारों ओर छाए थे, बाद में इंद्र के अनुशासन से, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वे पृथ्वी को निश्चिंत रूप से, निर्बाध रूप से परिभ्रमण करने के लिए मुक्त कर दिए। अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण पथ से, उसकी भ्रमण कक्षा से अपने को हटा लिए और पृथ्वी निर्बाध रूप से आकाश में चक्कर काटने लगी, यह कथन है। तो हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिकता मंत्रों में स्थान स्थान पर भरी हुई है। जिस बात को आज लोग कह रहे हैं, वैदिक ऋषि बहुत पहले उस सत्य को झांक चुके थे, अपने त्रिकालदर्शी दृष्टि से ध्यान द्वारा उसे जान चुके थे। तो इस प्रकार से इंद्र का योगदान जो हुआ सृष्टि के विकास में, उस पर इन मंत्रों में प्रकाश डाला गया है। हे इंद्र, तुमने गर्जनशील मेघ के समान गर्जना करने वाले दस्यु नमुच के सिर को टुकड़े टुकड़े कर डाले, पीस डाला उसको। तदुपरांत हमें मित्र बनाया, यानी हम ऋषियों पर अपनी मित्रता की वृष्टि की। उस समय मरुतों की सहायता से तुमने आकाश पृथ्वी को भ्रमण के लिए उचित वातावरण दिया, यानी मरुदगण परिभ्रमण कक्षा से हट गए और धरती का जो
चक्कर लगाना था, परिभ्रमण करना था, वो निर्बाध रूप से चलने लगा। तो हे सुरेंद्र, गर्जनरत घनसम घोर गर्जना करने वाले नमुच राक्षस के सिर को तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। मरुत सहायक बने तुम्हारे, तुमने हमको मित्र बनाया। हमको मतलब मुझ ऋषि बभ्रु आत्रेय को। तो मरुत सहायक बने तुम्हारे, तुमने हमको मित्र बनाया। मरुत मदद से धरा गगन को तुमने चक्र समान घुमाया। इस प्रकार से सृष्टि के विकास की व्यवस्था में इंद्र के योगदान का कथन इन मंत्रों में हुआ है।